नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। बहुत दिनों के बाद लौट के आने के बाद छत पे पहली बार जा रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। पेड़ पौधे बहुत सारे सूख गए हैं तो हस्बैंड 2-3 दिनों से पानी डाल रहे हैं और कुछ पौधे तो हैं जो मुरझा गए हैं, वो ठीक होंगे, पत्ते सब झड़ गए हैं। तो एक दो जो फूल है गुलाब के, ये सब मैं देख रही हूँ सूख गए हैं तो बुरा तो लगता ही है। बहुत कष्ट से मैं इनको बड़ा की थी और बारिश से बचा करके मैंने इसको बचाया हुआ है। तो अभी मैं देख रही हूँ आकर ये सूख गए हैं तो दिल दुखता है। अपने हाथ से लगाया था ना मैंने। मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने अपने काम को डिवाइड कर लिए हैं दोनों लोग। जैसे चाय हल्का फुल्का बनाना रहता है तो मैं बना लेती हूँ। कॉफ़ी तो बहुत इजी होता है, तो बस दूध और कॉफ़ी पाउडर मिलाया, गर्म पानी के साथ हो गया, क्योंकि अभी लिक्विड वाला दूध मैं ला नहीं पा रही हूँ। और यहाँ हम ईशा के पापा सारा खाना बना लिए हैं। ये दाल बनाए हैं मसूर वाली, अंडा करी बनाए हैं और ये आलू का चोखा बना दिए हैं। और इसके बाद में अभी वो चले गए हैं लंच लेकर। तो ये जो बच्चे दो आए हुए हैं, मेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो देख करके डरते हैं, तो मैं उनको बुला रही हूँ कि आ जाओ खाने के लिए। मेरे बच्चे ने मटन बनाया हुआ था तो मैं ज़्यादा से रखी हुई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना इनको मिला के देती हूँ, वरना ये दाल चावल या दूसरी मछली की करी ये सबसे वो लोग नहीं खाते हैं। तो इनका यही एक रहता है। तो जो भी है, ये लोग जैसे तैसे यहाँ खुला जगह है तो खेलते रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, बीच बीच में मैं भी इनको नोटिस करते रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं, कहीं सांप वगैरह मार के खा तो नहीं रहे या फैला तो नहीं रहे हैं। क्योंकि बिल्ली के बच्चे लोग सांप फैला के रखते थे ला ला करके। वो बड़ी वाली जो मम्मी होती है ना, वो सांप को ले आकर बच्चों को खिलाती है सांप से, तो बच्चे लोग शिकार करना सीखते हैं। तो वो मुझे हर समय डर लगा रहता है वो सांप का। और ये मेरे रैबिट दोनों अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। शायद ये लोग ज़्यादा खाना खा लिए हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। एक का लूज मोशन हो गया है तो मैं उसको अलग करके रख रही हूँ। दोनों को खाना खिलाने के बाद अलग कर दूँगी, क्योंकि दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और यहाँ नीम के पत्ते जो बाकी थे उसको भी मैंने भूंज लिए हैं पूरे। और अभी सुबह से हम लोग जब अपना खाना खाएंगे तो खाने में एक बार इसको एक चम्मच करके सब दोनों ले लेंगे, क्योंकि ये अच्छा शरीर के लिए ठंडा रहता है गर्मियों में। तो बच्चों को बीच बीच में नोटिस भी कर रही हूँ कि इनका कहीं ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमल्स के लिए वेट के लिए कोई डॉक्टर है ही नहीं, वेटरनरी डॉक्टर है नहीं यहाँ पर। तो अंदाजे से बच्चों को खाना दिलाना पड़ता है, तो वही थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है सब कुछ के लिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये बच्चे जब अस्वस्थ होते हैं ना तो अपना सिम्टम दिखा देते हैं। वो एकांत में रहना पसंद करते हैं या किस तरह से अजीब सा हरकत करते हैं, जैसे मुंह उठा करके आकाश की तरफ देखने लग जाते हैं, वैसे एक टक देखते रहते हैं। तो पता चल जाता है कि इसका कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि इसको मैंने शाम को भी नोटिस किया था। ये थोड़ा सा सर उठा करके एक जगह पे बैठे रह रही है, फ्रिज के पीछे जा कर के सो जा रही है। तो मैंने तभी उसके पापा को बोला कि देखो इसका कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो जैसे भी है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया इनका डाइट। तो ये मशीन में कपड़े डाल दिए थे मैंने सुबह सुबह, और ये इसके पापा जब खाना बना रहे थे तो मैं बीच में आकर के ये कपड़े बड़े सुखा दिए। एक हाथ से जैसे बना फ्रेंड्स वैसे ही सुखा रही हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ तो क्या करूँ मैं। जैसे ये वेस्ट है तो ये वेस्ट का फेंकना, ये रोज़ाना जैसे चावल का माड़ निकलता है तो मैं पेड़ पौधे पर डाल देती हूँ। ठंडे हो गए हैं पानी तो इसको मैंने डाल दिया। यहाँ मेरी जो हेल्पर है ये अंजना, वो काम कर रही है अपना, और घर वर साफ़ कर देती है पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जाने के बाद सारा दिन का मेरा काम यहाँ हो जाता है। और जो धीरे धीरे जो रखने वाला होता है, कपड़ा को तय करना होता है, तो वो सब मैं इस टाइम पे करती हूँ। एडिटिंग का काम या वीडियो को अपलोड करने का काम, ये सब मैं इस वक्त में कर लेती हूँ, क्योंकि अब शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया है, मेरे पास में ज़्यादा वक्त हो गया है। तो ये सब मैं कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरा जो काम था वो थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, और रात में उनको मैं बोल देती हूँ कि कुछ कुछ काम करना है, तो हम लोग पूरा ऐसे तय कर लेते हैं, पहले से प्लान करते हैं तो इजी हो जाता है हम दोनों के लिए।
क्योंकि उनके पास में तो ऑफिस से आने के बाद में सब्ज़ी वगैरह लाना रहता है, जो मैं पहले करती थी। मेरा काम भी अब वो कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जा रहा है उनके लिए। तो काम जो किचन का काम है उसके लिए मैंने जो लोगों को बोला हुआ था वो लोग आए थे, लेकिन मेरे शेड्यूल के साथ मैच नहीं कर रहा है। वो सब यानी 9 साढ़े 9 के बाद आएंगे कह रहे हैं, तो वो मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का ही खाना बनाने का चाहिए। जो कि 8:30 तक मेरे को खाना बनाना पूरा रेडी चाहिए, क्योंकि उसके पापा लेके जाएंगे लंच। तो वो अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या बनवाऊँ, तो और मुझे मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पापा अगर बाहर खाते हैं तो मेरा दिल नहीं करता है अकेले घर में खाने का। तो वही है कि जैसे तैसे हम लोग अब बना रहे हैं। अभी जब तक एक सेट ना हो जाए कुछ, तो ईशा के पापा बना रहे हैं और साथ में मैं हेल्प कर देती हूँ। उनके पीछे पीछे मैं रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका हाथ वगैरह न कट जाए। हर समय ऐसा ही डर लगा रहता है, क्योंकि उनका अभी यानी वर्कशॉप का जो काम रहता है, हाथ और पाँव सलामत रहना चाहिए ईश्वर की दया से। मेरा तो जो भी हुआ, लेकिन उनका सही रहना चाहिए। यह बनाने में मुझे दिक्कत आ रही है ना, तो फ्रेंड तो ईशा के पापा ने बोला कि डोसा का बैटर तैयार कर लो, वो मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लेने से इजी हो जाएगा। 2 दिन का तो मेरा ये चल जाएगा। हम दोनों ने दो डोसा बनाए, वो तो प्लेन खा लिए। मैं ये टमाटर और लहसुन का जो अचार है उसके साथ में मैंने डोसा खा लिया। फ्रेंड्स, ये जब हम वहाँ पे ट्रेन से लौट रहे थे तो जाते में एक बनाई थी और लौटने में एक बनाई थी, जो लंबा सफ़र था बीच में। तो उस समय ट्रेन में बैठ कर के मैं ये जेंटागन आर्ट को बना रही थी। ये कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड, ये अधूरा ही है। ये पूरा जब हो जाएगा, मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे, तो मैं इसका बना पाऊँगी, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होता है और हाथ हिल रहे थे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक मेमोरी में रह जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे इससे ट्रेन पे बनाया था। तो ये वही है कि ये भी नया सीखा था, तो मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड, ये कुम्हड़ा है। रात में हम लोग दोनों ने आलू और कुम्हड़े को चावल में डाल दिया था, और मैंने शाम को जब डोसा बना रही थी उसी वक्त मैंने मूंग का दाल बैठा दिया था। तो दाल चोखा और फ़िश फ्राई के साथ में रात में हम लोगों का जो डिनर है वो तो हो जाएगा। मॉर्निंग के लिए ईशा के पापा को मैंने बोला कि थोड़ी सब्जियां काट के रख लीजिए, क्योंकि सुबह को फिर मुझे नहाना और पेड़ पौधों में पानी डालना, खाना बनाना, उनके लिए अकेले के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है ना। तो वही बैठकर वो काटने लग गए, तो मैं थोड़ा सा चुपके शूट कर ली। तो देखते हैं तो मुझे फिर गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों कैमरे में कैद कर रही हो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द अगली वीडियो में।